सबको जय मसीह की। आज मैं फिर से आपके पास एक कुछ नई बातों को लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। विशेष करके इन दिनों में जो बातें हो रही है प्रियो, जो विशेष करके मसीह लोगों के जो धर्मगुरु यानी पास्टर, पादरी और मिशनरियों के बारे में उनको चैलेंज दिया जा रहा है। मैं उनके बारे में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। हमें किसी के विरोध में हमें कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं। इसलिए गाली के बदले गाली हम देते नहीं है, हम बुराई के बदले बुराई हम नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम किसी पर दोष नहीं लगाते और नहीं लगाएंगे, क्योंकि वचन यही कहता है कि दोष न लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए हम किसी पर दोष, किसी के विरुद्ध में हमें बातें नहीं करनी है। लेकिन कुछ दिनों से मैं बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बहुत सी ऐसी खबरें आ रही है, बहुत से ऐसे धर्म गुरु चैलेंज दे रहे हैं कि पादरी और मिशनरी हमारे सामने आए और चमत्कार बताए। मैं आप उन लोगों तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं और मैं उनके विरुद्ध में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी परमेश्वर की संतान है, हम भी परमेश्वर की संतान हैं। उनको भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक मनुष्य जाति परमेश्वर के स्वरूप में ही बनाई गई है, क्योंकि वो भी परमेश्वर के स्वरूप में है। लेकिन शैतान आकर उनके मनों में खुरापात भरी बातें, गलत बातें, विरोध की बातें, धर्म विरोधी बातें उनके मनों में डालता है। इसलिए वो कुछ न कुछ अड़ंगेबाजी की बातें करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। हम इसलिए चैलेंज को स्वीकार नहीं करते, पादरी और मिशनरी। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, हम इसलिए चैलेंज स्वीकार नहीं करते पादरी और मिशनरी, क्योंकि हमको पता है अंत के दिनों में क्या होगा। हमको पूरी मूवी का हमें पूरा पता है, पूरी पटकथा की हमें पता है क्या क्या होने वाला है। इसलिए हम चुप रहते हैं और हमारा जो मिशन है, जो प्रभु का सुसमाचार पहुंचाना है, उसमें रात दिन हम लगे रहते हैं। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, जब तक पृथ्वी के अंत तक सुसमाचार नहीं पहुंचे, क्योंकि ये सुसमाचार कार्य केवल मसीह लोगों को दिया गया है। जो हम लोग, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, उसके फॉलोवर्स, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले फॉलोवर्स, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो हम में जो सामर्थ्य है, जो इस दुनिया के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उनमें जो सामर्थ्य है उससे भी कहीं गुना हमारे पास सामर्थ्य है। कहीं गुना वो हमारे पास सामर्थ्य है। हमें पूरा पता है कि इस दुनिया में अंत में क्या होगा, क्योंकि ये बाइबल हमें क्लियरिटी बताती है। पूरी मूवी का, पूरे धारावाहिक में क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ हमें पता है। हम पढ़ेंगे नए नियम में, जो बाइबल की नए नियम की किताब है, उसमें लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 4 से 11 तक हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है 4 से पढ़ते तो, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए,
क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। हम देखते हैं चौथा वचन, पांचवा वचन पढ़ते तो वहां लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य करेगा, राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने 2023 साल पहले ये बातें बता दी है, क्योंकि यहां लिखा है, जैसे हम देखते हैं कि 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यहां इस वचन में जब हम देखते हैं प्रियो, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। इन दिनों में हम देख रहे हैं, एक जाति दूसरी जाति को देख नहीं पा रही है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को देख नहीं पा रहे हैं। बहुत सा उथल पुथल इन दिनों में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनके साथ जो भी जुड़े हैं, न्यूज़ चैनल के जरिए भी आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी बातें सामने आ रही है कि चिन्ह हमें दिख रहे हैं कि एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई करने के लिए वो तैयार है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, हमें जो हमें चैलेंज दे रहे हैं उनको चैलेंज स्वीकारने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें पता है क्या होने वाला है, इसलिए हम चैलेंज स्वीकार नहीं करते। और यह भी समझ जाना चाहिए आपको ये समझना है कि हम डरने वालों में भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसको हम मानते हैं वो युगान युग परमेश्वर है, आदि और अंत परमेश्वर है, जो उसने चमत्कार किए। अब्राहम के साथ वो रहा, याकूब के साथ रहा, वो दाऊद के साथ रहा, एलिया के साथ वो रहा, यशायाह के साथ वो रहा, मूसा के साथ वो रहा। वो ही परमेश्वर आज भी है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, उसको मैं मानता हूं और मैं उसी के नाम से आपके सामने वचनों को लेकर आया हूं। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि हमें किसी से भी शिकवा गिला नहीं है, किसी का भी विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है अंत के दिनों में क्या होने वाला है। उस धारावाहिक का पता है क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, क्योंकि पटकथा लिखने वाला हमारा परमेश्वर है और हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें पता है, इसलिए हम डरते नहीं हैं। इसलिए पादरी और मिशनरी डरते नहीं उन बातों से, क्योंकि चमत्कार शैतान भी करता है। ये भी ध्यान रखिए, चमत्कार शैतान भी करता है, लेकिन शैतान के चमत्कार कुछ क्षण के लिए होते हैं। शैतान की शांति कुछ समय के लिए होती है। शैतान की शांति कुछ समय के लिए ही होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि जैसे ये संसार शांति देता, जैसे मैं नहीं देता, मैं अनंत शांति तुम्हें दिए जाता हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो अनंत शांति हमें देने वाला है, अनंत शांति हमें देने वाला है प्रियो। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम डरने वाले में से नहीं हैं। हम एक सच्चाई को जानते हैं, एक सत्य को जानकर हम सेवा कार्य को करते हैं। हम एक मिशन के साथ है। मिशन हमारे यही है, पृथ्वी के अंत तक जब तक सुसमाचार नहीं फैले तब तक मेरा आना नहीं होगा, आना असंभव है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आना अभी तक नहीं होगा, जब तक नहीं होगा जब तक एक एक जाति के लोग सुसमाचार सुन न ले। इसलिए प्रियो, मैं आपसे यही कहूंगा कि हम मिशन के साथ, एक मिशन को लेकर हम चलते हैं। मिशनरी का अर्थ होता है कि मिशन को लेकर चलता है। इसलिए प्रियो, मैं फिर से आप सभी से कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि हमें किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हमें डरने की भी जरूरत नहीं है। हमारे लोग तितर बितर होंगे, नहीं होंगे, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। यदि शरीर को कुछ भी हानि होगी तो प्रभु यीशु मसीह को दर्द होगा। और अभी जो भी कलीसिया को तितर बितर करने वाले लोग, अभी जितने भी अपने आप को कह रहे कि हमने इतने इतने घर वापसी करवा दिए, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो आज है, कल चले जाएंगे। एक पानी के बुलबुले के समान उनका जीवन है। पिछले हम जानते हैं कि कलीसिया चर्च का इतिहास है, ऐसे बहुत से राजा आए, बहुत से खूंखार राजा आए, कलीसिया को चर्च को नाश करना चाहा, लेकिन वो नहीं कर पाया। आज पूरे संसार में यीशु मसीह का सुसमाचार दिन प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग सुनते जा रहे, प्रभु यीशु मसीह को मानते जा रहे हैं। आएंगे विरोधी लोग आएंगे, लेकिन वो पानी के बुलबुल के समान है, कुछ क्षण रहेंगे, एक क्षण के बाद उनका पता ही नहीं पड़ेगा। तो आइए हम कुछ बातों को देखेंगे, विशेष करके हम आज नए नियम के अनुसार हम कुछ बातों को देखेंगे और हम खास बात देखने जा रहे हैं कि हम अधिकार में हैं। दुनिया के लोग अधिकार में नहीं हैं, शैतान के अधिकार में हैं। शैतान उनको जैसा चाहता है, जैसा इस्तेमाल करता है, शैतान उनको नाश कर देता है, नाश भी करता है, उनको थोड़े समय के लिए इस्तेमाल भी करता है, लड़ाई झगड़े करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। लेकिन हम यीशु मसीह को मानने वाले, हम पादरी, हम मिशनरी, हम परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में है। हम नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 7 वचन कहता है, क्योंकि बुराई का भेद अभी भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। यहाँ क्लियर बात बताई गई है, यहाँ क्लियर बात बताई गई है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ वचन को देखते हैं तो यहाँ यही लिखा है कि क्योंकि बुराई का भेद अभी भी कार्य करता जाता है। बुराई इस संसार में है, कार्य करती जा रही है बुराई,
पर अभी भी एक रोकने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अभी मौजूद है प्रियो, डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अभी भी आप और हमारे मध्य है प्रियो। और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। जब तक कलीसिया आप और हम हैं, हम जब तक प्रार्थना करेंगे वो शैतान की शक्तियां ज्यादा से ज्यादा कार्य नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि विश्व के देशों के लिए शैतान की सभी बुरी और भयंकर योजना और कार्य सफल नहीं हो सकते। विश्व में मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान अभी भी कार्य कर रहा है, लेकिन उनकी योजना, उनके कार्य आज तक सफल नहीं हो पा रहे। वो कोशिश तो करते हैं चर्च को हम नष्ट कर दे, कोशिश तो करते हैं चर्च को तितर बितर कर दे, लेकिन वो एक पैरालाइज के अनुसार, वो एकदम लकवाग्रस्त के समान वो शैतान आज भी कुछ भी नहीं कर पाता। वो केवल डराता धमकाता है प्रियो। जैसे हम देखते हैं क्योंकि हम उसके विरुद्ध खड़े हैं। जब तक कलीसिया, जब तक चर्च खड़ा है, हम उस शैतान की हर एक युक्ति, हर एक योजना को विफल करते जाएंगे। हमें सीखना है आज, हम डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे आएंगे विरोधी लोग, बहुत से ऐसे डराने धमकाने वाले आएंगे, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम केवल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नाम से ही हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, और हम उनके लिए बुरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कहेंगे तो हमारा सुधार होता है। हमारा विरोध करते हैं, हम और भी बढ़ते जाते हैं। वो हमारे बढ़ोतरी के लिए कार्य करते हैं। उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बहुत सी बातें फैलाते हैं, लेकिन हमें मौका मिलता है, प्रार्थना करने की सामर्थ्य हमें मिलती है, क्योंकि बाइबल कहती है निर्बलता में सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होंगे तभी हम सामर्थ्य बनते हैं। जैसे हम देखते हैं, हम तो इस पृथ्वी पर कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। हम देखते हैं जब मसीह लोगों का चर्च का रैप्चर होगा, चर्च उठाया जाएगा, उसके बाद पवित्र शास्त्र के अनुसार शैतान अपना काम करेगा, अभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चर्च इस दुनिया में है। चर्च जब तक इस दुनिया में है, चर्च यानी कि उसमें मसीह लोग भी आ जाते हैं, विश्वासी लोग भी आ जाते हैं, उसमें पादरी भी आ जाते हैं, उसमें मिशनरी भी आ जाते हैं, उनको चर्च बोला जाता है। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। चर्च एक एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के फॉलोवर्स है, यीशु मसीह को मानने वाला है, उसको चर्च बोला जाता है। उसको चर्च बोला जाता है। बिल्डिंग के ताले लगाने से कोई फायदा नहीं, बिल्डिंग को तोड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जब तक चर्च में, यानी कि चर्च विश्वासी, चर्च यीशु मसीह को फॉलो करने वाला, उसको चर्च बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं शैतान अपना काम करेगा। कब करेगा? जब ये चर्च उठा लिया जाएगा, तब शैतान का
तांडव शुरू होगा। अब उसका तांडव कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहा है। वो करता तो है, सर मारने की, सिंग मारने की उसकी आदत है, वो करता तो है, लेकिन उसका कोई भी योजना, कोई भी कार्य सफल नहीं होता। लेकिन तब तक हम अर्थात यीशु मसीह की कलीसिया अधिकार और नियंत्रण रखते हैं। यानी कि कलीसिया का अर्थ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। कलीसिया को इंग्लिश में चर्च बोला जाता है। जब तक चर्च, यीशु मसीह की चर्च अधिकार नियंत्रण रखते हैं, हम नियंत्रण रखते हैं, अधिकार रखते हैं, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए। हम देशों के विधान को निर्धारित करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं, बदलाव आते हैं। क्यों आज चर्च से पूरी दुनिया डरी हुई है? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं। चर्च जब प्रार्थना करती है, बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। चर्च जब प्रार्थना करती है, बुराइयां दूर होना शुरू हो जाती है। चर्च प्रार्थना करती, भ्रष्टाचार खत्म होना शुरू हो जाते हैं। चर्च प्रार्थना करते हैं, सरकारें बदल जाती है। हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग विश्वास करते कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वे उसके भाग नहीं है जो हम कर रहे हैं। क्योंकि चर्च जो करती है, यीशु मसीह के फॉलोअर्स करते हैं, पादरी और मिशनरी करते हैं, दुनिया के दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। उनके पास प्रार्थना की शक्ति नहीं है, उनके पास कोई सामर्थ नहीं है। उनके पास शैतान की शक्तियां है, लेकिन शैतान तो हारा हुआ है, वो पैरालाइज्ड है, वो तो अपाहिज है, कुछ नहीं कर सकता शैतान। उनके लोग करेंगे, थोड़ा सा कुछ करेंगे, बैठ जाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि वो पानी के एक बुलबुले के समान है, कुछ क्षण के लिए आते हो और वो चले जाते हैं। हम देखते हैं क्योंकि वे उसमें भाग नहीं है, हम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ एक घटना देखते हैं पुराने नियम में, न्यायों की किताब 8वां अध्याय और उसका 5वां वचन में घटना है। वे सुकोत के मनुष्य की तरह, जिनके विषय में बाइबल न्यायों की किताब 8वां अध्याय और 5 में बताती है, जिन्होंने गिदोन का समर्थन करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। यह हम देखते हैं प्रियो, यहाँ गिदोन यानी कि परमेश्वर का जन था। गिदोन परमेश्वर का जन था, उसका समर्थन करने के बजाय उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। न्याययोग 8:6 इसी का पढ़ते हैं। उन्होंने गिदोन का मजाक उड़ाया क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वह और उसकी थकी मांदी छोटी सी सेना मिदानी योद्धा को हराने के में सक्षम है। हम परमेश्वर के नाम से आते हैं प्रियो। आज भी इतिहास गवाह है, परमेश्वर के नाम से, चाहे हम छोटे भी हैं, हमारी कोई भी गिनती नहीं है, लेकिन हम हराने वाले लोग हैं प्रियो। बाइबल कहती है कि तुम में एक व्यक्ति 1000 के बराबर होगा। हम 10 से तो 10,000 की गिनती में आते हैं प्रियो। 10,000 की गिनती में आते हैं, हम एक हैं, 1000 के बराबर है।
ये मत सोचिए कि हम हार जाएंगे, हम डर जाएंगे। चैलेंज स्वीकार करके आपके सामने आएंगे। हमें चैलेंज स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है, उस पूरे धारावाहिक का, पूरे मूवी का पता है, उसकी पट कथा में क्या क्या लिखा है, वो सब कुछ पता है हमें। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय जितने भी परमेश्वर के दास, जितने भी विश्वासी गण, जितने भी मिशनरीज लोग जहाँ कहीं भी कार्य कर रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना करिए उस क्षेत्र के लिए। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र के वातावरण को हम बदल देते हैं। प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले सुसमाचार प्रचार करते तो दुनिया, नगर के लोग, उस देश के लोग चिल्लाने शुरू हो गए कि ये फिर से आ गए पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले। हाँ, हम उलट पुलट करने वाले हैं पृथ्वी को। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास तो केवल इस वचन की तलवार है। हमारे पास उस शैतान को हम हराने में सक्षम हैं, और हम अधिकार में हैं उस परमेश्वर के। जैसे हम देखते हैं, लेकिन गिदोन उनके समर्थन के बिना ही सफल हुआ। हम देखते हैं प्रियो, हम भले ही छोटे हैं, हम सक्षम हैं। हमारे पास अधिकार है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। हमारे पास अधिकार है अनादि काल के परमेश्वर का। हमारे पास अधिकार है कभी भी न बदलने वाले परमेश्वर का। हमारे पास अधिकार है आदि और अंत परमेश्वर का। हमारे पास अधिकार है अल्फा और ओमेगा परमेश्वर का। वो कभी भी नहीं बदलता, वो युगान युग एक सा परमेश्वर है। इसलिए हम अधिकार में हैं, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी परमेश्वर के दास और दासी हैं, मिशनरीज हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों के लिए फिर से कहूंगा, वो हमें डराने के लिए आते हैं, लेकिन उनका हश्र यही है, वो पानी के बुलबुले के समान है, आज है और कल नहीं। यानी कि क्षण भर के लिए एक पानी का बुलबुला रहता है, उसी तरह वो लोग हैं। जैसे और भी हम बातों को देखें, जब तक हम सब विश्व के लिए शैतान के कार्य के विषय में चुप और अज्ञानी नहीं है, तब तक वह इसे देशों पर लाद नहीं सकता। यानी कि हमें अज्ञानी नहीं रहना है, हमें प्रार्थना करना है। आज जितने भी खुरापाती लोग अपने सर को उठाते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। उनके पीछे कौन सी शक्तियां कार्य कर रही है, कौन सी शक्तियां कार्य करी है? शैतानी शक्तियां कार्य करती उनके पीछे। उनके पीछे राजनीतिक शक्तियां काम करती है, उनके पीछे मसीह विरोधी शक्तियां काम करती है। उनके लिए हमें प्रार्थना करना, न कि उन व्यक्ति का नाम लेकर। उनके पीछे जो शक्तियां काम कर रही है, उनको जो कठपुतली के समान नचाती है, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हम प्रार्थना करेंगे, वो बंधन टूटेंगे, वो पैरालाइज हो जाएगा। हमें प्रार्थना करनी उनके लिए। प्रार्थना करिए, केवल प्रार्थना करिए। हमारे पास अधिकार है, हम अधिकार के क्षेत्र में हम है। हम देखते हैं
यज़ेकेल की किताब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, बाइबल में 22 अध्याय उसका 30 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर स्वयं ने कहा, क्या कहा? मैंने ऐसा एक मनुष्य ढूंढना चाहा जो नाके में मेरे सामने खड़ा हो, परंतु ऐसा कोई न मिला। यानी परमेश्वर स्वयं कह रहा है, नाके में खड़े रहने, नाके में मेरे सामने खड़ा हो, ऐसा मनुष्य परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद पुराने नियम में कभी न कभी कोई न कोई परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर कभी कभी बात करता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम में और तुम मुझ में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया और हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हम जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह जाता है, हम जहाँ रुकते हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह रुकता है, हम जिस घर में पैर रखते हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हो जाती है, जिस व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हो जाती है। चाहे हम उस एरिया में वॉकिंग प्रेयर भी करें, घूमते हुए प्रार्थना करें, उस क्षेत्र की हर एक अंधकार की शक्तियाँ, हर एक विरोधी शक्तियाँ डिस्ट्रॉय की जाती है। हमें सचेत हो जाना है हमारे अधिकार के प्रति, हमारे अधिकार के प्रति हमें सचेत हो जाना है। हम कमजोर नहीं हैं, ये मसीह लोग आपको समझना है। हम कमजोर नहीं हैं, परमेश्वर के दासों आपको समझना है। हम कमजोर नहीं हैं, परमेश्वर की दासियां आपको समझना है। हम कमजोर नहीं हैं, परमेश्वर के जो मिशनरी लोग हैं आपको समझना है। हम मिशन को लेकर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ वो रहने वाला परमेश्वर है। मैं आपको जैसे हम और भी देखें प्रियो, उसने नहीं कहा कि मैंने बहुत से लोगों को ढूंढा। प्रभु परमेश्वर ने ये नहीं कहा, वो ढूंढने के लिए नहीं आया, वो तो चुनकर आप और हमको तैयार करता है। इसलिए जब तक हम में से कुछ लोग शैतान और उसके दानों के विरुद्ध वचन पर डट कर खड़े रहते हैं, तब तक उनके काम निष्फल कर दिए जाएंगे। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, सचेत हो जाइए मसीह लोगों, सचेत हो जाइए परमेश्वर के दास और दासी, सचेत हो जाइए मिशनरी लोग जो परमेश्वर के मिशन को लेकर हम चलते हैं। हमें सचेत होने की जरूरत है। जो खुरापाती लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, उस पानी के बुलबुले के समान है, आज है और कल नहीं होंगे। वो क्षण भर के लिए होते हैं। पानी को ज्यों का त्यों फिर देख लोगे, पहले पानी के बुलबुले होंगे, एक क्षण के बाद देखोगे तो बुलबुले गायब, खलास। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, हमें क्या करना है? शैतान और उसके दानों के विरुद्ध वचन पर डटकर खड़े रहना है। तब तक उनके काम निष्फल कर दिए जाएंगे, उनके काम निष्फल किए जाएंगे प्रियो। अब हम वचन पढ़ना शुरू करेंगे। एक और वचन जो पुराने नियम में, बाइबल में पूरा नियम में यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय उसका 25 वचन कहता है। यहां हम देखते हैं
परमेश्वर यहाँ कहता है, क्या कहता है? मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावड़ा कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। प्रियो, हमारे परमेश्वर ने पहले से ये सब बातें बता दी है। हमें सचेत हो जाना है, हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पहले से ये सब कुछ बता दिया है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह हम देखते हैं, इसी वचन को फिर से पढ़ते तो यहाँ लिखा है, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूं। जितनी भी झूठे बातें हो रही है, जितनी भी झूठी बातें घड़कर मसीह लोगों को सताया जाता है, उनको हमारा परमेश्वर व्यर्थ करने के लिए वो तैयार है। और कहता है, और भावी कहने वालों को बावड़ा कर देता हूं। भावी कहने वाला यानी कि भविष्यवाणी करता है, कागज ऊपर लिखकर वो बताता है कि तुम्हारे ये वे हैं। उनको बावड़ा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। और वो परमेश्वर कब करेगा? जब आप और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, बावड़ा परमेश्वर करेगा उनको। आज वो गलत बातें कर रहे हैं, क्योंकि बावड़ापन ऑटोमेटिक दिखता। ये राजस्थानी शब्द है, हरियाणा में भी ये बोला जाता, बावड़ापन यानी पागल बना देता है परमेश्वर उनको। किनको? जो भावी कहने वाले अपने आप को बताते कि मैं ये चमत्कार करता हूं, नाम लेकर बुला देते हैं, कागज ऊपर लिख कर उनके भविष्य के बारे में बताते हैं। उनको भावी कहने वाली आत्मा बोला जाता है बाइबल में। उनको परमेश्वर बावड़ा करने के लिए तैयार है। बस एक ही काम है, आप और हम उनके लिए प्रार्थना करें। उनके पीछे जितनी भी शक्तियां है, चाहे वो राजनीतिक शक्तियां, चाहे दुष्ट आत्मा की शक्तियां, चाहे विरोधी आत्माओं की शक्तियां, उनके लिए प्रार्थना करिए। वो बावड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं और अधिकार में हैं परमेश्वर के। आगे लिखा है, मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता। चाहे वो कितनी भी चतुर बातें करे, कितनी भी बुद्धिपूर्ण बातें करे, लेकिन हमारा परमेश्वर जब आप और हम प्रार्थना करेंगे, उनको पीछे धकेल देगा। उनकी हर एक योजना, हर एक कार्य विधि को खत्म कर देगा हमारा परमेश्वर। और लिखा है, और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूं। उनके पाखंडपन को मूर्खता बना देता परमेश्वर। हमारा परमेश्वर उनसे लड़ता है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें चैलेंज स्वीकार करने की भी जरूरत नहीं है। प्रियो, आप और हमको ध्यान रखना है, हमारी प्रार्थनाओं के कारण ये जो विश्व भर में हो रहा है, ये सब कुछ हमारी प्रार्थनाओं के जरिए हो रहा है। बदलाव हो रहा है पूरे संसार में। एक जातियां दूसरी जातियों को तबाही नष्ट करने के लिए तैयार है। पंडिताई खत्म की जा रही है। जो पंडिताई के जरिए लोग शोषण करते थे, जो शोषित लोग हैं, अब वो बगावत ऊपर उतर चुके हैं। ये सब कुछ प्रार्थना के जरिए हो रहा है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हम अधिकार में हैं।
हमारे पास अधिकार परमेश्वर ने दिया, प्रार्थना का अधिकार। डरिए मत, छोटी छोटी बातों को मत देखकर मत डरिए। हम अधिकार में हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य में काम करते हैं। हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत कार्य करते हैं, न कि भूत प्रेत नर पिशाच की आत्मा हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ तो पवित्र आत्मा और पवित्र स्वर्गदूत हमारे संग हमारी अगुवाई करते हैं। हम जहां जाएंगे स्वर्गदूत हमारे संग रहेंगे। हम जहां खड़े रहेंगे स्वर्गदूत हमारी सेवकाई करेंगे। पुराने नियम में जब हम देखते हैं स्वर्गदूत तो कि सेवा चाकरी मनुष्य करता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद सारा स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया और जो परमेश्वर के जन है उनकी सेवकाई करने के लिए स्वर्गदूत हमारे मध्य आ गए। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करनी है। इन दिनों में बहुत सी बातें हो रही है, क्योंकि अंत के दिनों में होगी ऐसी बातें, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम निडर बन के हमें आगे बढ़ते रहना है, हमारे कार्य को जारी रखना है। हम मिशनरी है तो हम मिशन हमारा यही है कि जब तक पृथ्वी के अंत तक सुसमाचार नहीं फैल जाए, हमारा मिशन यही है। जब तक पृथ्वी के एक एक जन प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुन ले, माने वो अलग बात है, नाम नहीं सुन ले, तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। हम पढ़ेंगे बाइबल में, हम पढ़ने के लिए जाएंगे भजन संहिता 149 5 से 9 पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। भजन संहिता 149 5 से 9 यहाँ लिखा है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। हमें जय जयकार करने की जरूरत है, चाहे बिछौने पे पड़े रहे, चाहे कहीं भी चले, हमें जय जयकार करने की जरूरत है प्रियो। 6वां वचन कहता है, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहे। हमारे कंठ से परमेश्वर की क्या प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहे, यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे साथ रहे। 7वां वचन कहता है कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। ये अधिकार आप और हमारे पास है प्रियो। हमें उस अधिकार के प्रति सचेत हो जाना है। 8वां वचन कहता है, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ के रखो। हमें प्रार्थना करके उनको जकड़ के रखना है। प्रार्थना के साथ उनकी हर एक युक्ति, हर एक शक्तियां, हर एक योजना को बांधना है। ये अधिकार मसीह लोगों को दिया गया है। ये अधिकार परमेश्वर के दास और दासियों को दिया गया है। ये अधिकार मिशनरी लोगों को दिया गया है। हम पढ़ते हैं प्रियो 9वां वचन इसी का। यहां लिखा है, और उनको ठहराया हुआ दंड दे और सब भक्तों को ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। परमेश्वर की स्तुति करो, यहां की स्तुति करो, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। ये सब कुछ अधिकार
हमारे पास है प्रियो। हमें डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। एक और वचन पढ़े, आखिरी वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल जो पुराने नियम में है, पहला शमूएल की किताब आप निकाल दीजिए। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, जैसे मैं पढ़ के बताऊंगा। यहाँ लिखा है पहला शमूएल 14 अध्याय उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। यानी कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ यही वचन कहता है, आखिरी में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है आप और हमारे लिए। केवल अधिकार के साथ हमें प्रार्थना करनी है। हम अधिकार में हैं। हम ऐसे वैसे लोग नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है मसीह लोगों। परमेश्वर के प्रिय दास और दासी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के प्रिय मिशनरी लोगों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कार्य करते रहिए। चर्चेस अलग अलग हो सकता है, नाम दे दिए गए कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, लेकिन आप और हम सभी प्रभु यीशु मसीह की देह हैं प्रियो। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अधिकार में हैं। आप सचेत हो जाइए अपने अधिकार के प्रति। मैं फिर से जो पहला वचन हमने पढ़ा, 2 थिस्सलुनीकियों 2:7 पढ़ा, वहां लिखा है, क्योंकि बुराई का भेद अभी भी कार्य करता जाता है। शैतान का कार्य है, अभी भी वो कर रहा है, उसमें दो राय नहीं है। शैतान का कार्य हो रहा है अभी भी। लेकिन आगे क्या बताया, पर अभी एक रोकने वाला है। कौन रोकने वाला? प्रभु यीशु मसीह रोकने वाला, आप और हम हैं। और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। आप और हमारा जब तक रैप्चर नहीं हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उठा न लिए जाए, वो हम रोके रखेंगे। इस दुनिया में जब तक चर्च मौजूद है तब तक शैतान की कोई भी योजना, कोई भी युक्ति, कोई भी कार्य सफल नहीं होंगे, क्योंकि शैतान अफाइज है, शैतान पैरालाइज्ड है, शैतान एक बुलबुले के समान है। वो क्षण भर के लिए है, डराएगा, धमकाएगा, लेकिन आपको नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इन दिनों में जो भय का माहौल है, डर का माहौल है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अधिकार में हैं, परमेश्वर के साथ है। और आखिरी वचन फिर से मैं पढ़कर, उन लोगों के लिए मैं पढ़कर जो मसीह लोगों को डरा रहे हैं, परमेश्वर के दास और दासी को धमकियां दे रहे हैं, उनको नष्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन विरोधी लोगों के लिए मैं बात करना चाहता हूं। फिर ये वचन पढ़ूंगा उनके लिए। यहां लिखा है, यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय और उसका 25 वचन, ये पुराने नियम में बाइबल में पढ़िएगा। यहां लिखा है, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूं। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूं।
हमारा परमेश्वर महान है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है प्रिय लोग। प्रिय परमेश्वर के दास और दासी, आप सभी को प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना करिए, लिख लिख के प्रार्थना करिए उनके लिए। उनके पीछे कौन सी शक्तियां कार्य कर रही है। ऐसे जो ज्यादा ही विरोध करते हैं उनको चिन्हित करिए। आप लिखिए उनके पीछे कौन सी राजनीतिक शक्तियां काम कर रही है। लिखिए कौन सी दुष्ट शक्तियां कार्य कर रही है। लिखिए कौन से विरोधी आत्माएं काम कर रही है, विरोधी शक्तियां काम कर रही है। वो लिखकर आप प्रार्थना करिए। वास्तविक वो पैरालाइज हो जाएगा। उनकी हर एक योजना विफल हो जाएगी, हर एक युक्तियां विफल हो जाएगी। आप प्रार्थना करिए। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करने के लिए ये वचन आपके बीच में लेकर आया। पिछले दिनों मैं बहुत बातों को देख देख कर मन में दुख तो हुआ, लेकिन इन वचनों के जरिए मुझे फिर से सामर्थ्य मिली। उसी वचन को लेकर आपके मध्य आया ताकि आपको भी वो आभास हो जाए कि हम अधिकार क्षेत्र में हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। जो उनके पास है उससे भी अधिक गुना अधिक सामर्थ्य परमेश्वर हमारे पास है। इसलिए प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आप उपवास के साथ प्रार्थना करिए। जिस क्षेत्र में है, जहां आप मौजूद हैं, उस क्षेत्र में विरोध हो रहे हैं, विरोधी आत्माएं कार्य कर रही है, उनको आप चिन्हित करिए। उनका नाम लिख दीजिए अपनी डायरी में और उपवास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ उनके लिए प्रार्थना करिए। उनकी हर एक शक्तियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप प्रार्थना करिए, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं उसके वातावरण को बदलने के लिए आपके पास अधिकार है। आप प्रार्थना करेंगे, वहां के वातावरण चेंज हो जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, वहां की विरोधी शक्तियों की सामर्थ्य कम कर दी जाएगी। आप प्रार्थना करेंगे, वहां विरोधी आत्मा जितनी भी कार्य करे वो खत्म हो जाएगी। आप प्रार्थना करेंगे, वहां के नशे पत्ते की जो भी आत्मा खत्म कर दी जाएगी। आप प्रार्थना करेंगे, व्यभिचार की आत्माएं खत्म हो जाएगी। आप प्रार्थना करेंगे, हत्या की आत्माएं वहां खत्म हो जाएगी। आप प्रार्थना करेंगे, लड़ाई झगड़े की आत्माएं खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रियो, आप और हमको सचेत हो जाना है कि हमारे पास अधिकार है। आप और हम चर्च हैं प्रियो। चर्च के पास अभी भी अधिकार है। वो प्रार्थना करे, वो सामर्थ्य प्रार्थना करे और मजबूती के साथ प्रार्थना करे। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। आप अन्य भाषा को ज्यादा आप अहमियत दीजिए, प्रार्थना करते रहिए। हो सके तो वॉकिंग प्रेयर, घूमते हुए प्रार्थना करिए। आप उस क्षेत्र का वातावरण चेंज करने वाले लोग हैं। आप ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। आप और हमारे पास अधिकार है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन वचनों के जरिए। और मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि केवल मेरा मकसद है आपको प्रोत्साहित करना। मेरा मकसद ये नहीं है कि उन विरोधी लोगों को मैं चैलेंज करूं। मेरा मकसद ये भी नहीं है कि उन विरोधी लोगों को मैं कुछ गलत कहूं। मुझे गलत करने की जरूरत नहीं। मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूं। यीशु मसीह के वो मानने वाले लोग यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। हम दोष लगाने वाले नहीं हैं।
हम दोष लगाने वाले लोग नहीं हैं। और ये भी हमें पता है प्रियो, हमें ये भी पता है कि हम कोई भी नुकसान वाले लोग नहीं हैं, हम किसी का नुकसान करें। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। यदि आप लोग हमें श्राप देंगे, आप हमें कोसेंगे, ऑटोमेटिकली श्राप आपके पास आ जाएगा। आप यदि हमें आशीष देंगे, ऑटोमेटिकली आशीर्वाद आपके पास आ जाएगा। ये खुली बात है हमारी। इसलिए हम मसीह लोग, हम क्रिश्चियन लोग, हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स, हम यीशु मसीह के दास और दासी, हम यीशु मसीह के मिशनरी लोग कभी भी विरोध नहीं करते हैं। कभी भी हम तलवारें लेकर, कभी भी हम रैलियों को लेकर नहीं निकलते, क्योंकि हमें पता है क्या होने वाला है इस दुनिया में। तो सबके साथ परमेश्वर है, सबको परमेश्वर आशीष दे, आपको प्रोत्साहित करे। और आप यदि कोई भी विकट परिस्थिति में है, इन वचनों को सुनिए और परमेश्वर आपको जरूर जरूर प्रोत्साहित करेगा इन वचनों के जरिए। मेरी प्रार्थना आपके लिए सदैव है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।